को ओपन कर लेंगे। एक्सेल ओपन करने के लिए विंडो के साथ R बटन को प्रेस करना है, इसमें टाइप करना है एक्सेल। जब भी हम विंडो के साथ R बटन को प्रेस करते हैं तो एक रन कमांड की डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में आपको टाइप करना होता है EXCEL। आप एक्सेल टाइप करके एंटर करते हैं तो आपका एक्सेल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जब भी आपका एक्सेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, अब एक्सेल में कुछ चीज़ हम बेसिक जानकारी सीख लेते हैं। यहाँ पे जो होते हैं इसको हम रो कहते हैं, और इधर को जो होता है ABC जो चलता है इसको हम कॉलम कहते हैं। रो हमेशा 1 2 3 में चलता है, जैसे 1 2 3 ये हमारा रो हो गया, और ABC जो हमारा होता है वो कॉलम हो जाएगा। 1 2 3 को हम रो कहेंगे, ये रो इधर को चलता है, ये रो हो गया। जैसे 1 2 3 ये हमारा रो कहलाएगा, और कॉलम ABCD इस तरह से हमारा ये कॉलम होता है। इसको हम फॉर्मूला वार कहते हैं। ये हमारा फॉर्मूला वार होता है यहाँ पे, और ये हमारे नेम बॉक्स होते हैं। ये फॉर्मूला वार और यहाँ पे नेम बॉक्स। ऊपर में यहाँ पे फाइल मेन्यू दिया गया है, और होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू को हम टैब कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको सीट कहा जाता है। ये जो आपको ब्लैंक एरिया दिख रहा है इसको हम सीट कहते हैं। इसमें अलग अलग आप एक बार जब भी एक्सेल को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 3 सीट ओपन होता है। अगर आप चाहें तो नया सीट आप क्रिएट कर सकते हैं। नया सीट क्रिएट करने के लिए जो शॉर्टकट की दिया गया है, शिफ्ट के साथ F11 दबाइएगा, वो तो आपका नया सीट क्रिएट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे भी दिया गया है, अगर आप यहाँ से क्रिएट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नया सीट क्रिएट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कीबोर्ड से क्रिएट करना तो आप शिफ्ट को दबा के रखिए और F11 को दबाइए, तो एक नया सीट आपको क्या होगा, यहाँ पे क्रिएट होगा। अब टोटल नंबर ऑफ रो के बारे में पहले जानेंगे कि एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ रो कितना होता है और एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम पहले सीखते हैं कि एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ रो कितना होता है। जब भी आपको एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ रो को जानना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो को प्रेस कर दीजिए, आपको टोटल नंबर ऑफ रो दिखाई देने लगेगा। अगर कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ रो कितना होता है एक्सेल में, तो 10,48,576। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ रो जो होते हैं 10,48,576। अब हम कॉलम की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे नेम बॉक्स में, यहाँ पे जाने के लिए फर्स्ट नंबर सेल पे जाने के लिए बहुत सारे तरीका है। आप डायरेक्ट नेम बॉक्स में A1 टाइप कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, तो डायरेक्ट भी आपको A1 सेल पे लेके आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे नहीं है तो आप कंट्रोल के साथ, जैसे डाउन एरो से नीचे आए हैं तो कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस कीजिए, ऊपर चले जाइएगा। तो इस तरीके से आप डाउन एरो से नीचे आ सकते हैं, अप एरो से ऊपर जा सकते हैं। अब लास्ट में जब आपसे पूछा जाएगा कॉलम के बारे में, तो कॉलम के बारे में कॉलम निकालना पड़ता है। वैसे कॉलम के जो लास्ट सेल रेंज होता है उसको हम पहले समझेंगे, कैसे देखते हैं। तो कंट्रोल के साथ राइट एरो को प्रेस करेंगे तो ये हमारे जो लास्ट सेल रेंज होता है वो सेल रेंज शो करता है। जो सेल रेंज होता है XFD1 होता है, वो लास्ट सेल रेंज। तो कहीं पे भी हमको एक्सेल में अगर कॉलम निकालना हो तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्सेल में, इक्वल टू कॉलम, COLUMN। कॉलम लिखने के बाद आपको ब्रैकेट को ओपन करना है, करे रेफरेंस नंबर। तो रेफरेंस नंबर मतलब लास्ट वाले सेल का जो नाम था वो नाम आप टाइप कीजिए। तो नाम था XFD1, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे XFD1, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ रो हो गया। अगर आपसे पूछा जाए टोटल ऑफ नंबर ऑफ रो तो 10,48,576। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो हो जाता है ये 16,384। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं जो आपका नंबर ऑफ कॉलम है वो 16,384 है, और टोटल नंबर ऑफ रो जो होता है वो 10,48,576, मतलब 10,48,576, और टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम होता है 16,384। तो इस तरीके से आप 16,384 आप यहाँ पे 16,384 करते हैं तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो गया,
और ये हमारा टोटल नंबर ऑफ रो हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ रो, ये इसको रो कहेंगे, इसको कॉलम कहेंगे। ये हमारा कॉलम हो गया, ये रो हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो गया, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ रो और कॉलम, इसके बारे में हम बता दिए। अब हम यहाँ पे फिर हमको A1 पे जाना है, मतलब सीट के फर्स्ट सेल में जाना है। तो हम यहाँ पे A1 टैप कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो हमारा जो कर्सर होगा डायरेक्ट हमारे पास A1 पे आ जाएगा। इस तरीके से डायरेक्ट आप A1 पे जा सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें कुछ और जानकारी से पहले हम होम टैब को क्लियर करेंगे, इसके बाद हम आगे की जानकारी आपको देंगे। पहले होम टैब के बारे में, एक एक ऑप्शन के बारे में समझेंगे कि होम टैब में कौन सा ऑप्शन से क्या यूज किया जाता है। सबसे पहले हम कुछ डाटा को लिखेंगे यहाँ पे, जैसे राजू, मुकेश, सोनू, मोनू, राकेश, इस तरीके से हम कुछ नाम लिख लिए। अब यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया गया है उसका नाम दिया गया है कट कॉपी पेस्ट, वो ब्लॉक के नाम दिया गया है, जिस ब्लॉक का नाम दिया गया है क्लिकबोर्ड ब्लॉक। क्लिकबोर्ड ब्लॉक में फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है और फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। सबसे पहले कट या कॉपी करने के लिए किसी भी कंटेंट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप किसी भी कंटेंट को सेलेक्ट नहीं करते तब तक आपका कंटेंट कट या कॉपी नहीं हो सकता है। तो कट या कॉपी के लिए सबसे पहले कंटेंट को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे किसी ने आपको बोल दिया ये बी वाले जो लाइन है, बी वाले आपका कॉलम जो है, इस कॉलम में ये नहीं रखना है, इस नाम के लिस्ट को बी वाले कॉलम में नहीं रखना है, डी वाले कॉलम में ले चलना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मैनुअली ऐसे डी वाले में भी टैप कर सकते हैं, फिर आप बी वाले कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, मैनुअली टैप करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसी के लिए हम कट का ऑप्शन के यूज करते हैं। सबसे पहले जितना चीज़ को आपको कट करना है उतने को आप सेलेक्ट कीजिए, उतने एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने ये नाम के लिस्ट को सेलेक्ट किए, कट पे क्लिक कर देंगे। अब जहाँ पे रखना है वहाँ पे कर्सर रखेंगे और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये नाम जो हमारा बी वाले सेल में था, मतलब बी वाले कॉलम में था, इस कॉलम में था, इस कॉलम में से नाम को उठा के हम यहाँ पे ले आए। अब अगला ऑप्शन समझेंगे, जैसे कुछ डाटा लिख देते हैं, इस तरह से हम कुछ डाटा को यहाँ पे फिल कर देते हैं। अब हम कॉपी के मतलब समझेंगे, कॉपी क्या होता है। तो सबसे पहले इस डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। कॉपी के मतलब होता है डुप्लीकेट। अगर किसी भी आप कंटेंट को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, डुप्लीकेट के मतलब सेम जैसे है वैसे ही, तो डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप कॉपी का प्रयोग कर सकते हैं। तो कॉपी के लिए, कॉपी या कट के लिए सबसे पहले कंटेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे कंटेंट को सिलेक्ट कर लिए, कट कॉपी पे क्लिक करेंगे। अब जहाँ पे लाना है सेम ऐसा ही वहाँ पे कर्सर रखेंगे और पेस्ट कर देंगे। देखिए दोनों में सेम। अब जितने बार यही संख्या आपको लाना है यहाँ पे पेस्ट करते रहिए, आपका ये संख्या बार बार रिपीट होता रहेगा। इस तरह से हम कॉपी कर सकते हैं, इस तरह से हम किसी भी चीज़ के कॉपी कर सकते हैं। कट कॉपी समझ में आ गया। अब अगला जो ऑप्शन दिया गया है उसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर से पहले हम फॉन्ट ब्लॉक के कुछ ऑप्शन के समझेंगे, इसके बाद हम फॉर्मेट पेंटर के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉन्ट ब्लॉक के कुछ ऑप्शन को समझेंगे। पहला ऑप्शन फॉन्ट ब्लॉक में दिया गया है फॉन्ट स्टाइल। तो दोस्तों फॉन्ट स्टाइल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप फॉन्ट का स्टाइल, अलग अलग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आपने अपने जितने एरिया को सिलेक्ट किए हैं केवल उसी एरिया में फॉन्ट आपका चेंज होगा। गौर से देखिए, इस एरिया में फॉन्ट आपका चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप फॉन्ट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया गया है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। पहले से ही आप समझे होंगे बोल्ड मतलब होता है कोई भी वर्ड को आप मोटा कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ बी बटन प्रेस करने से बोल्ड होता है, तो बोल्ड से कोई भी वर्ड आपका मोटा हो जाएगा। इटैलिक के मतलब होता है तिरछा। जैसे इतना एरिया को हमको तिरछा करना है तो आप इटैलिक कर दीजिए। इटैलिक में कोई भी एरिया आपको थोड़ा सा तिरछा, वर्ड जो है, टेक्स्ट जो है, डिजिट जो है हल्का तिरछा हो जाएगा। तो इस तरह से हम इटैलिक का प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया है उसका नाम है अंडरलाइन। तो अंडरलाइन मतलब नीचे में लकीर। अगर किसी भी टेक्स्ट या किसी भी वर्ड या किसी भी डिजिट के नीचे आप चाहते हैं कि एक लकीर आ जाए तो आप अंडरलाइन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन में कुछ और ऑप्शन दिया गया है। अंडरलाइन के नीचे में आप क्लिक कीजिएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन का मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि डबल अंडरलाइन हो जाए आपके टेक्स्ट के नीचे तो आप इस तरीके से डबल अंडरलाइन का यूज कर सकते हैं।
यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है ग्रो फॉन्ट। यहाँ पे फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं, इसका नाम है ग्रो फॉन्ट। यहाँ से ग्रो फॉन्ट कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज को बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट साइज यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जितना भी साइज आपको चाहिए। यहाँ पे मिनिमम अगर पूछा जाए तो 8 होता है और मैक्सिमम पूछा जाए तो 72 होता है। अगर चाहे तो इससे ऊपर भी आप कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, तो इसके लिए आप टाइप कर सकते हैं जैसे 150, हमको 150 करना है तो यहाँ पर 150 पे क्लिक किए और एंटर कर दिए, तो ये हमारा जो टेक्स्ट का साइज है ये 150 साइज हो गया। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पे इसको साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। पुनः हमको वापस कम करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए और साइज को क्या कर लिए, कम कर लिए। अब यहीं पर दिया गया इंक्रीज और डिक्रीज, आप फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज फॉन्ट साइज मतलब फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप बड़ा ए पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए, गौर से देखिएगा तो बड़ा ए लिखा हुआ है, मतलब फॉन्ट साइज बढ़ेगा। देखिए बढ़ रहा है, हमारा फॉन्ट साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरीके से फॉन्ट को साइज को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर कम करना है फॉन्ट के साइज तो इसी के नाम दिया गया डिक्रीज, मतलब छोटा ए। डिक्रीज के मतलब कम होगा, आपका फॉन्ट का साइज क्या होगा, यहाँ से कम हो जाएगा। तो डिक्रीज कीजिएगा तो आपका फॉन्ट साइज कम हो जाएगा। इंक्रीज मतलब फॉन्ट साइज बढ़ेगा और डिक्रीज करेंगे तो फॉन्ट साइज कम होगा। इंक्रीज मतलब फॉन्ट साइज बढ़ेगा और डिक्रीज मतलब फॉन्ट का साइज कम होगा। यही फॉन्ट साइज का आप यहाँ से लिख के भी कर सकते हैं, जितना रखना है उतना आप लिख भी सकते हैं। वहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज के लिए भी ऑप्शन दिया गया तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया उसके बारे में हम समझेंगे। अगला ऑप्शन दिया गया बॉर्डर। ये बॉर्डर क्या होता है, तो किसी भी सेल में अगर बॉर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि किधर से बॉर्डर करना है, बॉटम में बॉर्डर करना है, टॉप में करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, नो बॉर्डर, इस तरह से ऑल बॉर्डर। आप जहां भी बॉर्डर करना चाहते हैं उस पर आप कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं पूरे एरिया में बॉर्डर हो जाए तो इस तरह से हम इतना एरिया को सिलेक्ट किए, बॉर्डर हो गया। देखिए इतना में बॉर्डर करना है, इतना को सिलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, इस तरीके से हमारा ये बॉर्डर हो जाएगा। तो जब भी आपको किसी भी एरिया को बॉर्डर करना है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके बॉर्डर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका बॉर्डर हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया उसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे दिया गया है, उसका नाम दिया गया है फिल कलर। फिल कलर क्या होता है, तो किसी भी सेल के अंदर में कलर जो फिल करते हैं उसी के नाम दिया गया है फिल कलर। किसी भी सेल के अंदर में कलर फिल करना क्या कहलाता है, फिल कलर कहलाता है। तो आप अगर फिल कलर कहीं पे कलर फिल करना चाहते हैं, किसी भी सेल में कलर फिल करना चाहते हैं, जैसे इस कुछ नाम का लिस्ट लिखे हैं, इस नाम के लिस्ट में अगर हम चाहते हैं कलर फिल हो जाए, सेल के अंदर कुछ कलर हो जाए, कुछ डिजाइन दे, तो इस तरीके से हम फिल कलर का यूज कर सकते हैं। अगर आप फिल कलर यूज कीजिएगा तो यहाँ पे अलग अलग कलर मिलेगा, आप जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर ले सकते हैं। मान लिया जाए आपको कलर पसंद नहीं है तो एक ऑप्शन नीचे में मिलेगा, इसका नाम दिया गया है मोर कलर। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से कलर ले सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। अगर यहाँ से भी नहीं पसंद है तो आप कस्टम कलर में जाइए और यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, कलर को जितना डार्क करना है, जितना कम करना है, आप इस तरीके से कलर कर सकते हैं। तो ये तो हमारा था फिल कलर। फिल कलर मतलब शेप के अंदर में कलर करना है, सॉरी सेल के अंदर में कलर करना है, तब हम क्या चीज का यूज कर सकते हैं, फिल कलर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो दिया गया है उसका नाम है टेक्स्ट कलर। दोस्तों याद रखना है आपको कि टेक्स्ट कलर और फिल कलर दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। जब भी आपका टेक्स्ट कलर और फिल कलर दोनों इक्वल हो जाएगा तो कभी भी आपका वो सेल का अंदर जो टेक्स्ट लिखा गया है वो टेक्स्ट या डिजिट कभी भी शो नहीं करेगा। तो आप दोनों कलर को अलग अलग लीजिए। जैसे हम टेक्स्ट कलर को यहाँ पे अलग कर देते हैं तो देखिए आपका टेक्स्ट कलर अलग हो गया, फिल कलर अलग हो गया। जैसे यहाँ पे कुछ डिजिट और लिखते हैं, यहाँ पे हम कुछ डिजिट लिखते हैं, यहाँ पे देखिए गलती से अगर आप दोनों कलर को सेम कर देते हैं तो आपका डिजिट कभी भी नहीं दिखाई देगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे कलर ले लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट कलर रेड, और यहाँ पे हाईलाइट कलर भी, सेल कलर भी रेड ले लिए, दोनों कलर रेड ले लिए। अब गौर से देखिए आपके इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं शो कर रहा है, तो कभी भी आपका ऐसा हो जाए आपके सीट में तो आप समझ लीजिए, आपकी एक्सेल सीट में कभी भी ऐसा हो जाए तो आप समझ लीजिए दोनों में से एक एक कलर को अलग कलर करना है, दोनों में एक कलर को अलग करना है। या तो आप फिल कलर को अलग कर दीजिए या तो आप टेक्स्ट कलर को अलग कर दीजिए, दोनों में से कोई एक कलर को चेंज कर दीजिए। आपका एरिया में कंटेंट जो है, सेल में जो कंटेंट है वो कंटेंट आपको शो करने लगेगा। तो इस तरीके से हम फिल कलर के यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर के यूज कर सकते हैं। अब अगला जो ऑप्शन है उसके बारे में हम समझेंगे
कहीं पे सेल रेंज को बढ़ाना है तो देखिए आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, सेल रेंज को घटाना है बढ़ाना है तो आप सेल रेंज यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर रो के हाइट बढ़ाना है तो इधर से बढ़ा सकते हैं, अगर कॉलम के हाइट बढ़ाना है तो इधर से बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से रो और कॉलम का हाइट आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया है उसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे जो दिया गया है, आप इसका नाम दिया गया है क्या, टॉप अलाइन। ये टॉप मतलब ऊपर, आपका ये जो नाम लिखा हुआ है ऊपर चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं सेंटर में रखने के लिए तो इस पर क्लिक कीजिए, मिडिल ऑप्शन इस पे आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं बॉटम में रखने के लिए तो आप बॉटम में कर सकते हैं। इसी तरह आगे दिया गया है लेफ्ट अलाइन, मतलब बाएं साइड रहेगा, सेंटर कीजिएगा बीच में आ जाएगा, और राइट कीजिएगा तो दाएं साइड आ जाएगा। तो अपने टेक्स्ट के सेल में जैसे रखना चाहते हैं वैसे रख सकते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल, जैसे कुछ संख्या लिखा हुआ है, कुछ डिजिट लिखा है, अब ये राइट साइड में है, किसी को राइट साइड में अच्छा नहीं लग रहा है, उसको सेंटर में चाहिए, तो उन टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और सेंटर में कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, सेंटर में आ गया। अगर आपको लेफ्ट में चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, लेफ्ट में कर लीजिए, तो आपका टेक्स्ट क्या हो गया, लेफ्ट में आ गया। अब किसी को नहीं लेफ्ट में चाहिए, नहीं सेंटर में चाहिए और नहीं राइट में चाहिए, थोड़ा सा आगे चाहिए, लेफ्ट से थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज मतलब आगे की ओर बढ़ेगा, देखिए इंक्रीज कर रहे हैं, हल्का हल्का आगे बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप। जिस तरह आप स्पेस दबाते हैं तो एक एक स्टेप आगे चलता है, उसी तरह इंक्रीज कीजिएगा तो एक एक स्टेप आपको आगे चलेगा, और डिक्रीज कीजिएगा तो पीछे। डिक्रीज मतलब पीछे, इंक्रीज करेंगे आगे की तरफ जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो पीछे की तरफ जाएगा। इंक्रीज मतलब आगे की तरफ, डिक्रीज मतलब पीछे की तरफ। तो इस तरह से आप इंक्रीज और डिक्रीज के यूज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया उसका नाम है रोटेट। आप यहां से किसी भी चीज का ओरिएंटेशन में दिया गया रोटेट, जैसे आप कोई चीज रोटेट करते हैं, घुमाते हैं किसी एंगल में, तो यहाँ पर ओरिएंटेशन में आइएगा तो रोटेट का ऑप्शन मिलेगा। अलग अलग ऑप्शन मिलेगा रोटेट के, आप किस एंगल में रोटेट करना चाहते हैं, कैसे आप घुमाना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, कैसे रोटेट देखना चाहते हैं, जिस एंगल में देखना चाहते हैं उस एंगल में देखिए। यहाँ से हम किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं, जो भी सेल के अंदर टेक्स्ट रहेगा वो टेक्स्ट आपका रोटेट होगा। तो इस तरीके से हम रोटेट ऑप्शन के यूज करेंगे। अगला शीट पर हम दिखाते हैं कि रैप टेक्स्ट क्या होता है, और जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है उसका नाम दिया गया है मर्ज एंड सेंटर। तो रैप टेक्स्ट के मतलब क्या होता है और मर्ज एंड सेंटर क्या होता है वो देखेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं राजू कुमार यादव, जिस तरह एक नाम लिखे राजू कुमार यादव, अगला में लिखेंगे गोपाल कुमार। गौर से देखिए दोस्तों, एक में हम लिखे राजू कुमार, दूसरे में लिखे गोपाल कुमार। राजू कुमार में पूरा नाम लिखे थे राजू कुमार यादव, लेकिन यहाँ पर हमको राजू कुमार पूरा कुमार तक भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप सेलेक्ट कीजिए और एक ऑप्शन मिलेगा रैप टेक्स्ट, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए राजू ऊपर हो गया, कुमार बीच में हो गया और यादव नीचे हो गया। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं अपने सेल में तो आप इस तरह से रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो दिया गया उसका नाम दिया गया मर्ज एंड सेंटर। तो इस तरीके से मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। मर्ज एंड सेंटर के लिए सेल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे मर्ज कर दीजिए। मर्ज कैसे होता है, मर्ज एंड सेंटर किस काम में आता है, तो एक हेडिंग आपको शो करवाते हैं, दिखाते हैं। जैसे कोई हेडिंग, यहाँ पे कोई हेडिंग लेंगे और उस हेडिंग में जैसे हम देखेंगे कि मर्ज एंड सेंटर से क्या होता है। तो जब भी हमें कोई हेडिंग देना होता है तब हम मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग करते हैं। मर्ज एंड सेंटर से कोई हेडिंग देने के लिए, जैसे एक हेडिंग है यहाँ पे पेरोल सीट का, तो देखिए इस तरह से आपको भी कभी हेडिंग देना हो तो हम क्या चीज़ का यूज करेंगे, मर्ज एंड सेंटर। जैसे देखिए मर्ज एंड सेंटर कैसे यूज करते हैं, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, एक नया सीट लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मर्ज करना चाहते हैं। यहाँ पाए नया सीट, इस एरिया को, जितना एरिया में आप हेडिंग देना चाहते हो उतने एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब उतने सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। जितने सेल में आप हेडिंग देना चाहते हैं उतने सेल को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज एंड सेंटर, आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट लिख दीजिए। अब टेक्स्ट के साइज को बड़ा कीजिए। टेक्स्ट के साइज को दो तरीका से बड़ा कर सकते हैं। पहला है या तो सेल को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे ग्रो फॉन्ट है यहाँ से